गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट नोविंग अवर नंबर्स। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इंसर्ट कोमाज इंसर्ट करने हैं एंड राइट द नेम्स। राइट नेम्स मीन्स इन्होंने हमसे वर्डिंग में नेम कहा है लिखने को अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें ये दोनों वर्क करके उनको दिखाने हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या पूछा है। फर्स्ट में इन्होंने हमें कहा है कि ए पार्ट करने जा रहे हैं हम 8 डिजिट, थोड़ी बड़ी लिख लेती हूँ मैं, 8 7 5 9 5 7 6 2। वैसे ये वर्क हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन आपको सेल्फ करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो भी इसे कर सके। ठीक है, देखो फिर इन्होंने कहा है कि इंसर्ट कोमाज, पहले हमें कोमाज लगाने हैं कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। इंडियन सिस्टम में फर्स्ट 3 के बाद कोमा, देन 2 के बाद, देन 2 के बाद। ओके, ये तो पता है आपको। ये हमने इनके अंदर कोमाज इंसर्ट कर दिए। अब हमें इनका क्या लिखना है, नेम। क्या करेंगे, अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप इसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिखोगे। ठीक है, या फिर ऐसे रीड भी कर सकते हो, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड 8 करोड़। ठीक है, आपको बाद में इसको ऐसे ही समझना है, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसके लिए अगर आपको नहीं आता है तो 1-2 क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस के लिए ऐसे लिख सकते हो, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ओके, ये प्लेस वैल्यू आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर इसमें आपने कोई भी मिस्टेक की तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आया फिर, करोड़, 8 करोड़, तो हम लिखेंगे इसका नेम 8 करोड़। ये क्या है, 75 लाख, 75 लाख। आगे 95,000, 95,000 762 762। ओके, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। कोमाज इंसर्ट करने हैं और नेम लिखना है। कोमाज इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले 3 के बाद आएगा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखनी है, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। उसके बाद आपको ये क्या है, 8 करोड़ है, 75 लाख है, 75 लाख लिखा हमने, ये रहा 95,762। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे बी पार्ट। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है कि हमने कोमाज कैसे अप्लाई किए, इंडियन सिस्टम क्या होता है, नेम्स कैसे लिखते हैं, तो आप मेरी पहले की वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगी, उसमें मैंने बेसिक में अच्छे से आपको ये बताया हुआ है कि इंडियन सिस्टम कैसे लिखते हैं, कोमाज कैसे लगाएंगे, नेम्स क्या होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं पहले ही बेसिक की क्लासेज में करवा चुकी हूँ। ओके, तो आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। देखो हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, मैं थोड़ा इनको नीचे लिख लेती हूँ, हमारी प्लेस वैल्यू अच्छे से लिखी जाएगी। 8 5 4 6 2 8 3, ये है हमारा क्वेश्चन।
तो हमें सबसे पहले इस पे क्या अप्लाई करनी, प्लेस वैल्यू, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, कोमास वंस, टेंस, 100 दोनों सिस्टम में, नेशनल इंडियन या नेशनल बोलो इसको या इंटरनेशनल, 3 में पहले कोमाज आता है। ठीक है, फिर इंडिया सिस्टम में क्या बन जाता है, जो इंडियन सिस्टम है हमारा सिस्टम है उसमें ये 1000, 10,000, 1000 की फैमिली है इसलिए यहाँ पे कोमा जाएगा। फिर लाख, 10 लाख, लाख की फैमिली, यहाँ कोमा हम क्यों नहीं अप्लाई करते, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है इसलिए हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल में 3 के बाद कोमा जाते हैं। ठीक है, अब देखो अब हमें इसका नेम लिखना है। तो ये क्या है, 85 लाख। जो टेंस वाले होते हैं उनको हमें इकट्ठा पढ़ना होता है, 85 लाख। ठीक है, 85 लाख 46 क्या है, 46,000। ठीक है, 283 283। ओके, क्या है ये, 85,46,283। अगर आपको और भी ज़्यादा अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो इसके ऊपर आप ये लिख सकते हो कि ये 1000 की फैमिली है और ये ग्रुप बोलो, फैमिली बोलो, ये है लाख की। ठीक है, ये लाख का ग्रुप है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। फिर 85, ये 85 लाख 46,283। क्लियर है। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट देखो स्टूडेंट्स, सी पार्ट में इन्होंने हमें क्या कहा है, 9,9,9,000,4,6। ये क्वेश्चन हमें करना है। प्लेस वैल्यू रखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, 3 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा, कोमा अप्लाई हो गई। ये क्या है, 9 करोड़, ये क्या है, 99 लाख, यहाँ पे लाख है, लाख। आगे देखो, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि ये 1000 लिखूंगा मैं, नहीं 0,000 नहीं लिखेंगे हम, और क्या लिखेंगे फिर वो कहेगा कि मैं 0,100 लिखूं, नहीं, 0 की प्लेस वैल्यू में हमें 0 के वर्ड्स यानी 0 का नेम नहीं लिखना होता। ठीक है, तो 99 लाख के बाद हम क्या लिखेंगे, 46। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको खुद करवाया क्योंकि बच्चे ही सोचेंगे कि मैं 0,000 अब अच्छा ये 10,000 है तो आप इसको पढ़ ही नहीं सकते, पढ़ सकते हो। जैसे इसको तो मैंने 99 पढ़ा, इसको 0 × 0 क्या हमें पढ़ना ही नहीं आता, तो जब पढ़ना नहीं आता हम इसका नेम कैसे लिख सकते हैं। 0,000 अगर मैंने कहा कि 0 नंबर है, आप क्या कहोगे, क्या 0 कोई नंबर है, नहीं 0 तो कोई नंबर ही नहीं, इसलिए हम 0 को लिखेंगे ही नहीं। फिर हमें 46 का तो पता है, लास्ट के 2 डिजिट को हम करेंगे, क्या पढ़ते हैं, 46, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि कुछ बच्चे ये नहीं जानते, इसलिए वो ये क्वेश्चन डाल सकता है बच्चों को चेक करने के लिए कि उनको वर्ड्स का पता है, उनको नंबर्स का पता है या नहीं। ठीक है, तो ये क्या बना, 9,99,46। क्लियर है। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का डी पार्ट।
स्टूडेंट ये है हमारा डी पार्ट, ठीक है। अब हमें इसकी क्या करनी है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं बगैर प्लेस वैल्यू के ही लिखूंगी। कैसे? पहले कोमाज अप्लाई करो, विदाउट प्लेस वैल्यू लिखे। आप कैसे इनको रीड करोगे वो मैं अभी बताती हूँ आपको, ठीक है। कुछ ऐसे भी प्रैक्टिस करोगे, फिर ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी, आप अच्छे से फिर बिना प्लेस वैल्यू लिखे ही कर सकते हो। पहले इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमाज अप्लाई करने आ गए, 3 2 2 ऐसे, ठीक है। लास्ट में 1 है। वंस, टेंस, 100 यही पढ़ते हैं। 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। आपको बाद में नंबर्स को ऐसे ही पढ़ना है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब आपने सिर्फ इसको रीड किया, प्लेस वैल्यू यहाँ नहीं लिखी, तो अब आप अपने माइंड में ये रखोगे कि ये क्या है, 9 करोड़। तो यहाँ पे आप इसके नेम लिखोगे 9 करोड़। ये क्वेश्चन यहाँ पे राइट नेम्स आया है, तो वर्डिंग भी आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 9 करोड़ 80 करोड़ 84। अब अच्छा, कोई बच्चा कहेगा मैं भूल गया, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, दोबारा से रीड कर लो। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख, दैट मीन्स ये दोनों एक साथ लेने हैं। 84 कहाँ पे है ये, लैक्स पे, लैक्स। अब ये आ गया 1 10 100 1000 10,000 32 thousands 701 701 700 100 पे है ये, वो मैंने प्लेस वैल्यू लिखी नहीं। 1 10 100 700 लास्ट में 1, तो 701 ये हो गया इसका नेम। क्लियर है? अब हम करेंगे 4th क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पे इंडियन सिस्टम की बजाय दिया हुआ है इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम में वर्क करेंगे। देखो स्टूडेंट, अब हमें इंसर्ट कोमा एंड राइट नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में कहा है, पहले नंबर्स दिया है 78921092, ये नंबर है, ठीक है। अब हमें पहले इनके ऊपर मैं प्लेस वैल्यू लिखूंगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम है। अगेन प्लेस वैल्यू लिखेंगे, 1 10 100 1000 10,000, आगे क्या था, 100,000, इसके ऊपर 100,000 भी आता है। और ये क्या था फिर, लाख नहीं, मिलियन, 10 मिलियन। क्लियर है? 3 के बाद कोमा, 3 के बाद कोमा क्यों, यहाँ से 1000 की फैमिली, 3 तक 1000 की फैमिली रहती है, इसलिए 3 तक फैमिली रहती है इनकी, 3 डिजिट तक। अब नेम लिखेंगे, ये क्या है, 78 मिलियन। 10 वाले को तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं, 78 मिलियन। क्लियर है? अब आ जाओ, ये क्या है, 100,000 के नीचे है, इसको क्या पढ़ते हैं, 900, फैमिली 1000 की ना, वो बाद में लिखेंगे, 921। 10 वालों को 21 पढ़ते हैं, जैसे इसको 78 पढ़ के आए, तो 921,000, 1000 की फैमिली है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 900 21,000 हो गया। 921,000, यहाँ पे 0 है, 0 को हम नहीं लिखेंगे, ना पढ़ सकते, 0 ख़त्म। 921
अब यहाँ पे क्या है, ये टेंस पे तो 92 क्या बना 78,921,992। क्लियर है, 78,921,000, ये 1000 की फैमिली है, 1092। क्लियर हुआ। अब करते हैं सेकंड पार्ट। इसका बी पार्ट देखो, ये मैंने लिख लिया। अब देखो मैं आपको बिना प्लेस वैल्यू लिखे बताती हूँ। 3 के बाद कोमाज लगा दो, लगाया। 1 10 100, ये 1000 की फैमिली है। 100 के बाद हमेशा 1000 की फैमिली आती है, नेशनल में भी इंटरनेशनल सिस्टम में भी। 1000 10,000 100,000, ठीक है। 1000 10,000 100,000, ये कौन, मिलियन। तो अब क्या लिखोगे, 7 मिलियन 400, 400 है ना, 450 452 किसकी फैमिली है, 1000 की। 1000 200, यहाँ से तो सेम है, 283। क्लियर है। 7,452,283। क्लियर है। ओके, अब करते हैं हम सी पार्ट। सी पार्ट सबसे पहले हमें कोमाज अप्लाई करने, 3। ओके, क्या बना अब ये 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन, दैट मीन्स 99 मिलियन 985,000 102। क्या बनाइए, 99,985,102। ठीक है। अब करते हैं हम 4th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। दिस इज योर लास्ट पार्ट ऑफ योर लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन 4th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ठीक है। कॉमाज अप्लाई करो, 3 1 2 3, ठीक है। सेम फर्स्ट जो इससे पहले इस क्वेश्चन किया था हमने सी पार्ट, वैसा ही है, ठीक है। बस यहाँ पे 0 दिए इन्होंने। क्या बनाइए, 1 10 100 1000 10,000 100,000 4 मिलियन 10 मिलियन, ठीक है। तो क्या बनाइए, 48 मिलियन। अब इसको हमने 0,000 नहीं लिखेंगे, हम जीरोज का नहीं लिखते। क्या बन गया, 0,149 लिखते ना, तो ये अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ 49 49,000। देखो कैसे लिखते, 0,149,000। अब 0,100 लिखना नहीं तो 49,000 लिखो। 830 31। क्लियर है।
831। क्लियर है। तो ये था स्टूडेंट आपका 1.1 का लास्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके।